तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इनका सक्सेसफुली जर्मनी का फैमिली रियूनियन वीजा आया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो इस को मैं एक केस स्टडी भी कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और जो साथ में स्पाउस होते हैं डेस्परेट रहते हैं फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। तो ये सेम केस है। अब ये देखिए कि स्टूडेंट जो जर्मनी में जाता है, तो उसने जब अपनी स्पाउस को इनवाइट करना है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये उससे रिलेटेड वीडियो है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर जी। तो मैडम मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको हमारी एजेंसी के बारे में कहाँ से पता चला था, कुछ ये बता सकते हैं पहले। सर मेरे पापा ने पता किया था। ठीक है। तो उनके हाँ थ्रू जी। पता चला था। आप हमारे ऑफिस में विजिट हाँ, किया है? हाँ जी सर। किया है। तो अभी मैं आपके स्पाउस के बारे में पूछूंगा कि आपके जो स्पाउस, आपको मैरिज हुए कितना टाइम हुआ है? सर 2023 में हुई थी मैरिज। 23 में हुई थी आपकी मैरिज। हाँ जी। तो हाँ जी सर। आपके आपके हस्बैंड कहाँ पे? सर जर्मनी में बर्लिन। हाँ, जर्मनी में है वो, बर्लिन में। तो आप कौन हाँ जी। सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? सर मैं फरीदकोट से हूँ। फरीदकोट से। तो वो 2023 में जर्मनी में गए थे, कौन से वीजा पर गए थे? मतलब उससे पहले जो वीजा कौन सा था उनके पास जब वो जर्मनी गए थे? सर वो 2019 में गए थे। स्टूडेंट वीजे पे गए थे। स्टूडेंट वीजा पे गए थे। तो जी। स्टूडेंट वीजा पे वो गए थे 2019 में, 23 में मैरिज करवाई, वो 23 में आए होंगे इंडिया में, मैरिज हो गई होगी आपके पास। हाँ जी। जब हाँ आप जी। हाँ जी। जब आपके हस्बैंड से आपकी मैरिज होगी उस टाइम उनका जो स्टेटस था जर्मनी के अंदर, स्टूडेंट का था या जॉब सीकर का था या वर्क परमिट का था, ये आपको आइडिया है कुछ? हाँ जी सर, जॉब सीकर का था। जॉब सीकर का था, जो 18 महीने का मिलता है स्टडी के बाद। हाँ जी सर। ठीक है। तो उसके बाद, मैरिज के बाद कितने दिन के बाद आप हमें संपर्क किया है? मैरिज के कुछ दिनों के बाद ही संपर्क किया था, जहाँ 6 महीने साल के बाद संपर्क किया था आपने अपना जो वीजा अप्लाई करना था फैमिली रियूनियन? नहीं सर, कुछ आइडिया? साल बाद किया था। साल साल बाद किया बाद था। 6 महीने, साल बाद। साल बाद किया था। सर क्योंकि लैंग्वेज भी की थी पहले A1। हाँ, हाँ। इसलिए। तो ये देखिए कि इनके हस्बैंड ऑलरेडी जर्मनी में है, 2019 में गए हुए थे। मैं बार बार यहाँ पर आपको फैक्ट मिलेगा, चाहे आपने जर्मनी जाना है फैमिली रियूनियन के ऊपर, स्टूडेंट डिपेंडेंट के ऊपर, जहाँ आपके पास वहाँ पर वर्क परमिट है, जहाँ आपके पास ब्लू कार्ड है, जहाँ आपकी वहाँ की पीआर है, जहाँ आप सिटीजन है, चाहे आपने वहाँ पढ़ने के लिए जाना है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, चाहे आपने हाउस बिल्डिंग को करने के लिए जाना है, चाहे आपने जॉब सीकर या अपॉर्चुनिटी कार्ड पर भी जाना है, तो आपको यहाँ पर फैक्ट मिलेगा। तो ऐसा है कि अगर आपने जर्मनी में पढ़ने के लिए, फैमिली रियूनियन के लिए, हाउस बिल्डिंग को के लिए, जहाँ जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, इन सब से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, तब डिसीजन लो। तो हमें इन्होंने कांटेक्ट किया मैरिज के 1 साल के बाद, क्योंकि पहले इनको A1 करनी पड़नी थी। अभी इन्होंने A1 भी कर ली। A1 करने के बावजूद भी इन जब हमारे पास आए थे, तो मैंने इनको बताया था कि अभी आपके केस के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और आपके हस्बैंड के पास पार्ट टाइम जॉब थी वहां पर? हाँ जी सर। हाँ। तो मैंने इनको बताया मैडम दिस इज वेरी क्रूशियल केस है, क्योंकि जॉब सीकर पर है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड पर है, जहाँ जिनको 18 महीने का वीजा मिलता है। और हाँ जी। उनके पास भी वहां पर ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए जर्मनी में। तो इन्होंने कहा ठीक है। इनको बताया A1 सीखनी पड़ेगी, साथ में ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ऐसे ही हुआ था। हाँ जी। हाँ हाँ। जी सर। तो इन्होंने सारी चीजें करके हमें दी। तो मैंने कहा कि मैडम थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, मे बी कल वीजा डिक्लाइन भी हो सकता है, इसको भी माइंड में लेकर चलना है। नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। अगर पॉजिटिव रहेंगे हम फुल सपोर्ट करेंगे। और जी सर। न्यूली मैरिड जो कपल है उनकी सिचुएशन, हम मैं जब प्रैक्टिकली मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट वहां पे है और स्पाउस जहां पर है, और 2 साल हो गए, 1 1 साल हो गया मैरिज के बाद, तो उनकी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इन्होंने सारी चीजें मानने के बाद हमें अंगेज किया, हमारे पास आए थे, इनके फादर इन लॉ ये खुद भी आए थे। तो इनका हमने फिर वीजा अप्लाई किया था मैडम। यस सर। तो आप अम्बेसी में भी गए थे। हाँ जी सर। तो आपका जो जर्मन लैंग्वेज A1 का सर्टिफिकेट है,
जो आपने जर्मन हाँ लैंग्वेज, जी सर। वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, कुछ उसका आइडिया है आपको? सर वो 1 साल के लिए होता है वैलिड। तो आपने दोबारा भी किया वैसे? हाँ जी सर, जब दोबारा फाइल लगाई फिर दोबारा भी किया। हाँ सुनिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जर्मनी में, लोग इजीली कंसल्टेंट आपको ट्रैप करने के लिए ले लेते हैं। तो अभी देखिए कि इन्होंने फिर वो केस अम्बेसी में अप्लाई किया। जब आप मैडम अम्बेसी में गए थे लेकर अपनी फाइल, तो वहां पर हाँ जी आपकी सर। कोई इंटरव्यू हुई थी? जी सर, इंटरव्यू हुई थी। इंटरव्यू जो, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। नहीं इंटरव्यू जो हुई थी वो हिंदी में थी, इंग्लिश में थी, या जर्मन लैंग्वेज में थी? ये क्वेश्चन जी। सर हिंदी में ही बोल रहे थे, बाकी जो इंट्रोडक्शन थी वो डॉइच में ली थी, जर्मन तो लैंग्वेज में। उसमें क्या पूछा गया था आपसे मैडम? सर सब कुछ पूछा गया था, अभी मैरिज कब हुई थी, कब फाइल लगवाई थी, और हस्बैंड कब गए थे, ठीक है। मैरिज फोटोज भी देखी उन्होंने। एक चीज और पूछूंगा, क्या आपसे वेरिफिकेशन फीस, समझते हैं कि वेरिफिकेशन फीस सेपरेट लेते हैं, आपसे ली थी उस हाँ टाइम? जी। हाँ जी सर, ली थी उन्होंने। कितनी ली थी वो? सर 40,000। देखो वो भी 40,000 रुपया। जी सर। देखिए अम्बेसी फीस अलग है, 40,000 रुपया वो भी डिपॉजिट हुआ, फाइल जमा हो गई। फाइल जी डिपॉजिट सर। के बाद क्या आपके घर पर कोई वेरिफिकेशन के लिए कोई टीम आई थी? हाँ जी सर, आई थी। आई थी। अभी हम्म। जब आपने अपने बायोमेट्रिक और फाइल सबमिशन दे करवा दी, अपनी इंटरव्यू दे दी, उसके कितने दिन के बाद आपका रिजल्ट मिला है, जो आपको नेगेटिव मिला था, जो रिफ्यूज हुआ था, वो थोड़ा मंथ बता सकते हैं या अपना साल बता सकते हैं कब रिफ्यूज हुआ? हाँ जी सर, अक्टूबर में थी, और फरवरी, जनवरी फरवरी के एंडिंग में आ गई थी तो रिजल्ट ये देखिए नेगेटिव। कि कितना टाइम पहले अम्बेसी के अंदर फाइल पेंडिंग पड़ी रही, और ये फरवरी आई थिंक सो 2025 में रिफ्यूज हुआ फिर। हाँ जी, हाँ जी सर। ये इतने टाइम के बाद केस ट्वेंटी रिफ्यूज। हाँ जी। ट्वेंटी 27 फेब। हाँ 27 फेब को रिफ्यूज हुआ। अभी जो हाँ जी रिफ्यूजल आया था वो इंग्लिश में आया था या जर्मन लैंग्वेज में आया था? सर, जर्मन में आया था सर। जर्मन। आपकी एजुकेशन क्या है मैडम? सर मेरी क्वालि BSc। बीएससी। तो आपने उसको ट्रांसलेट किया होगा, या हमने भी आपको बताया होगा कि उन्होंने क्या बताया उसके अंदर, कुछ क्या कहा हाँ था? जी सर, उन्होंने 3-4 फैक्टर्स बताए थे भी क्यों आपकी फाइल रिजेक्ट हुई है। तो उसमें सबसे पहला था कि आपकी इनकम नहीं है आपके हस्बैंड की हाँ। वहां पर, वो हाँ पार्ट जी टाइम सर, जॉब कर रहे उनकी हैं। पे। तो हाँ जी। अभी देखिए कि इनका वीजा रिफ्यूज हो गया, वो भी 40,000 की फीस भी दी है, वहां पर भी 5 महीने लगे हैं, न्यूली मैरिड है, वीजा रिफ्यूज हो गया, और इनकी क्या सिचुएशन हुई होगी इन लेडी की, और इनके फादर इन लॉ की भी। बट इनके अंदर, दोनों के अंदर एक क्वालिटी थी, दे आर पॉजिटिव। इनको मैंने जी। केस देने से पहले बता दिया था, मैडम देखो 100% लाइफ में कोई चीज नहीं होती, कुछ अगर नेगेटिव चीज होती है तो हम आपकी फुल सपोर्ट करेंगे। तो इनके अंदर यही पॉजिटिव थी, थिंक थी कि नहीं, कोई इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने हमें फिर बहुत सारे ऑप्शंस कहा, सर हमें भी जॉब सीकर पर डाल दो, आपने ये भी कहा था, सर हमें भी हाँ स्टूडेंट जी। हाँ बनाकर जी। भेज दो, ऐसी चीजें भी कही थी आपने जी। कि ऐसे वीजे में जी। डाल दो। जी। सर जी सर। फिर भी मैंने आपको कहा कि मैडम उसके लिए रुक जाएं, आप इसी वीजा को डालिए, हम्म। लेकिन उसके लिए जी सर। आपको आपके हस्बैंड को जॉब करनी पड़ेगी वहां पर फुल टाइम, ऐसे ही था। हाँ जी। हाँ जी तो सर। हाँ, तो अभी रिफ्यूजल के बाद जब आपका केस रिफ्यूज हो गया, तो आपके हस्बैंड जी को सर। अभी जॉब करते हुए कितना टाइम हो चुका है रेगुलर वहां पर? हाँ तो कुछ आइडिया, 5 महीने, 6 महीने, साल हो चुका है रेगुलर अभी फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ आइडिया? हाँ जी सर, हाँ 6-7 महीने, हो चुका। 8, हाँ इतने महीने हो चुके तो हैं। अभी जब 6-7 महीने हो गए तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दोबारा भेजे, जी सर। तो हमने दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर दी। हाँ जी सर। तो दोबारा कवरिंग लेटर भी प्रिपेयर किया, उसके अंदर भी हमने ये चीजें जी। लिखी होगी कि मेरा प्रीवियसली रिफ्यूज किया था इस रीजन के कारण, अभी मैं हाँ जी। दोबारा अप्लाई हाँ कर रहा जी। हूँ, सारे डॉक्यूमेंट लगाकर, मेरे हस्बैंड अभी जी। रेगुलर जॉब कर रहे हैं, ऐसे जी। हुआ। जी। अभी हाँ जी सर। देखिए, जी सर। इन्होंने ये कोई मंथ याद है कब अप्लाई किया था हमने, कोई मंथ याद हो अभी अप्लाई कब किया था सेकंड टाइम? हाँ जी सर, हमने अक्टूबर में ही किया था। अभी अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर में। यही अक्टूबर में ना? हाँ जी। तो हाँ ये जी। देखिए कि इन्होंने फरवरी के रिफ्यूजल के बाद फिर इन्होंने 6 महीने वेट की, इन्होंने 7 महीने वेट की, 8 महीने, 8 महीने वेट करने के बाद हस्बैंड ने जॉब ली होगी, फुल सैलरियां डलवाई होंगी, और दोबारा फिर A1 किया होगा। जी। जी सर, दोबारा बिल्कुल। फिर A1 किया इन्होंने, A1 करने के बाद फिर कहा कि सर जी अभी आप फिर अप्लाई करें,
मैंने इनको हाँ कहा कि जी। हम फुल सपोर्ट करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेकर दी, उसके अंदर सारी जस्टिफिकेशन लिखी गई, सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे। इवन आपका ब्लॉग अकाउंट स्टिल मेंटेन है वहां पे। हाँ जी सर। तो ये नहीं देखिए, ब्लॉक। निकाल ली थी पैसे आपने? हाँ नहीं सर, इतना नहीं मुझे पता सर। अच्छा, नहीं पता। तो ऐसा है हाँ कि जी ये देखिए कि अभी फिर दोबारा अप्लाई किया गया। अभी अप्लाई करने के बाद कितने मंथ के बाद डिसीजन आया जब आपको वीजा ग्रांट हुआ? सर, 3 मंथ्स बाद आ जाते हैं। तो अभी देखिए कि 3 मंथ के बाद फिर सक्सेसफुली उन्होंने वीजा इनको ग्रांट किया है। तो मैं बार जी बार सर। बताता हूँ कि जो लोग आपको गारंटियां वारंटियां देते हैं, स्पाउस वीजा बड़ा इजी है जर्मनी का, जर्मनी में आप गारंटी के साथ भेजेंगे, जर्मनी के मेरे 50 वीजे आ गए, मैं आपको वहां पे हाउस बिल्डिंगों के लिए भेजूंगा, वर्क परमिट पर भेजूंगा, जॉब सीकर पर भेजूंगा, जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड पर, गारंटेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देकर भेजूंगा, उनसे बचना है। तो जेन्युइन केस होने के बावजूद इनकी क्या सिचुएशंस रही है, फुल इनकी सपोर्ट की, तब जाकर आपका वीजा ये ग्रांट होकर आया है। तो आपकी जो हमने फीस ली थी, कुछ आइडिया है स्टार्टिंग में क्या पैसे लिए थे? कुछ 15-20 हजार कुछ लिया था हमसे, हमने आपसे? कुछ आइडिया हो कि नहीं है? हाँ जी सर। नहीं सर, नहीं। पापा आए थे सर। पापा आए थे। तो अभी आपसे हमने हाँ कुछ जी। फीस ली होगी, अभी आपको मालूम है कि अभी वीजा लगने के बाद कुछ फीस ली थी हमसे, आप कुछ आइडिया हो? नहीं सर, ये मुझे नहीं है। पापा को पता है। तो देखिए, इन्होंने हमें 15 से 20 हजार रुपया स्टार्टिंग में दिया था, अभी वीजा ग्रांट होने के बाद 20 हजार रुपया और दिया है इन्होंने। और हमने इनका फुल 1.5 साल सपोर्ट की है, विदाउट जी फाइनेंशियल सर। इंटरेस्ट, विदाउट एनीथिंग। कभी मैडम आपको ऐसा महसूस हुआ हो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने कभी आपकी रिप्लाई ना की हो, हम कभी आपसे इरिटेट हुए हो, जहां आपको नो मिसगाइड नो करते हो, सर। कभी ऐसा लगा हो कि हम ग्रीडी पीपल हैं, नो सिर्फ सर। पैसे के चक्करों में पड़े रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत पोलाइटली आपने कॉर्पोरेट किया हमारे साथ। ठीक है। तो अभी मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ, आपसे भी ज्यादा मैं आपकी समझ सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि इन्होंने क्या क्या चीजें फेस की हैं और जी। कितना इन्होंने अपना जी टाइम सर। सेक्रीफाइस किया है न्यूली मैरिड ने। तो मैं भगवान से अभी ये प्रेयर करूंगा कि आप वहां दोनों सक्सेसफुली कामयाब हों। कल आपके पेरेंट्स ने, आपके इन लॉज ने जर्मनी जाना हो तो उनके लिए भी हम फुल सपोर्ट करेंगे। तो जी। लास्ट ही जी मैं सर। फीडबैक लेना चाहूंगा हमारे बारे में, बताइए कि कैसी सर्विसेज लगी। सर, बहुत अच्छी सर्विस थी, बहुत स्टाफ भी बहुत कॉर्पोरेटिव है। जब भी आपने बोला हम आए, और बहुत अच्छे से हैंडल किया। ठीक है। कुछ मेरी फाइल बहुत ही सेंसिटिव फाइल थी, अच्छे से अब हमने कॉर्पोरेटिव किया। और दोबारा जब आपने फिर बुलाया तब भी कोई रूडनेस नहीं थी, बहुत अच्छे से सब काम हो गए। थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर यू योर मैडम, मैं तो हम कॉर्पोरेशन। तो ज्यादा खुश हैं, बहुत बढ़िया जी। आपके अंदर पेशेंस थी, जिनके अंदर पेशेंस है वो अपनी डेस्टिनेशन पर 100% पहुंचते हैं। अगर आप इम्पेशेंस जी। रहते हैं, उसमें कोई और गलती कर देते तो आप हाँ जी सर। कहीं ना कहीं स्टक हो जी जाते। सर। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू, जी धन्यवाद, सर। थैंक यू। वेलकम सो सो मच।